दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन शिला, मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एसएस में एक नया अपडेट आया है जिसमें ओपीडी लाइव फोटो रिलैक्सेशन लेटर है वो जारी किया जाएगा। ये रिलैक्सेशन लेटर क्या है, ये रिलैक्सेशन लेटर किन किन परिस्थितियों में लागू है और किन के लिए लागू है, क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए इस वीडियो को। साथियों आरजेएसएस का एक नया अपडेट लेकर फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि ये आरजेएसएस की साइट है और एक नया अपडेट आपके सामने जो 22 जनवरी का जो आदेश है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये 22 जनवरी का जो आदेश है 22/1/2025 का, और ये आदेश है, इस आदेश में बताया गया है कि ओपीडी का जो लाइव फोटो है उसका एक सर्टिफिकेट जारी होगा, एक लेटर जारी होगा, और उस लेटर को किस तरह हम उसका उपयोग करेंगे, क्या है ये लेटर, इसके बारे में हम जानते हैं। साथियों अब जब भी आप आरजेएसएस का लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपके लिए जो ओपीडी लाइव फोटो का जो रिलैक्सेशन लेटर है वो जारी किया जाएगा, और ये जो लेटर है 1 साल के लिए वैलिड होगा। और इस लेटर में क्या होगा, यहाँ आप लेटर की जो भाषा में देख सकते हैं कि लेटर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लाइव फोटोग्राफ फॉर ओपीडी कंसल्टेंट्स इन आरजीएसएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो जो अनुबंधित जो हॉस्पिटल है वहाँ से आप जब ओपीडी से और ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो आपके लिए ये जो ओपीडी लाइव फोटो रिलैक्सेशन लेटर है वो जारी किया जाएगा। यहाँ पे आपका फोटो होगा और यहाँ पे आपका नाम होगा, आपके फादर्स नेम होगा, और आपका आरजीएसएस कार्ड है उसके नंबर होंगे, और सफरिंग फ्रॉम, आप कब से सफरिंग हो रहे हैं और कौन सी बीमारी है, और द पेशेंट बेड, यानी आप एडमिट पोजीशन में हैं तो उस डेट को भरेंगे। तो सारी जो जानकारी है इस लेटर में होगी और ये आपके लिए कंपल्सरी हो गया है। तो इसकी जो जानकारी हम देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कार्ड है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन में भी गिवन टू द अबव मेंशन्ड पेशेंट टिल, यहाँ पे जो तारीख दी होगी और यहाँ से, और यहाँ जो साइन होंगे और वेरीफाइड होगा यहाँ पे। तो ये जो लेटर जारी होगा यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस हॉस्पिटल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके साइन होंगे और उनके जो सील साइन होंगे, और सारे जो है उनके आरएमसी नंबर लिखे होंगे और कब से जारी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेट ऑफ इशू, जब से ये जो कार्ड है जारी होता है या लेटर जो जारी होता है वो डेट भरेंगे और हॉस्पिटल का नाम। तो इस तरह ये जो आरजीएचएस का है वो लाइव फोटो का रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है या लेटर है वो जारी किया जाएगा। अब जब भी आप ट्रीटमेंट लेने जाएंगे ये नियम लागू होंगे। हाल ही में 22 जनवरी को ये सर्कुलर जारी हुआ है या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है। तो अब के बाद में ये नियम है वो प्रभावी रहेंगे। तो इनके नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नियमों में क्या लिखा है इस आदेश में और इस नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं कि जो नियम जो जारी किए गए हैं उनके नियम क्या होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि द ओपीडी लाइव फोटो रिलैक्सेशन लेटर सबमिटेड बाय द हॉस्पिटल ऑन behalf of RGHS beneficiary may be issued for a period of maximum 1 year from the date of the recommendation issue। यानी जो ओपीडी लाइव फोटो रिलैक्सेशन लेटर जो है वो जारी किया जाएगा 1 साल के लिए, और ये जो हॉस्टल है इम्पैनल्ड जो हॉस्टल है वहाँ से जारी किया जाएगा। और इसका जो लेटर के बारे में आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो ये 1 साल के लिए जारी होगा, और ये किसके लिए लागू होगा, ये जो ओपीडी से हम जो दवाई लेते हैं, आउटडोर पेशेंट है तो वहाँ ये कार्ड है वो 1 साल के लिए वो आपको उसको दिखाना पड़ेगा जब भी आप जाएंगे।
दूसरा जो बिंदु है इसमें ये बताया गया, द ओपीडी लाइव फोटो रिलैक्सेशन लेटर request shall be raised by the same hospital which is issued the letter, duly signed by the treatment doctor and institution head of the private empaneled hospital until unit had an applicable। यानी ये जो लाइव फोटो रिलैक्सेशन जो लेटर है वो जारी किया जाएगा 1 साल के लिए, लेकिन इसको एक्सटेंड भी और इसकी जो लेटर की जो वैधता है वो बढ़ा भी सकते हैं संबंधित जो जो डॉक्टर या जो हॉस्पिटल जिससे पहले और ट्रीटमेंट लिया है, जिसके जो साइन सील और साइन से जो लेटर जारी हुआ है वो इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद में द ओपीडी लाइव फोटो रिलैक्सेशन लेटर मस्ट बी सपोर्टेड बाय द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वाया प्रीवियस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड डिस्चार्ज समरी। यानी ये जो ओपीडी लाइव फोटो रिलैक्सेशन लेटर है वो आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। जब भी आप जाएंगे तो पहले की जो जांच है या जो आपने ट्रीटमेंट लिया है तो वो इस आधार पे आपको और ये एक प्रूफ के रूप में साबित किया जाएगा। 28 नवंबर को एक आदेश जारी किया गया था, 28 नवंबर को, और उसमें ये बताया गया था कि ओपीडी के मामले में मरीजों के जो लाइव फोटो है वो लेना आवश्यक है। तो इसमें कुछ संशोधन करते हुए और ये जो दूसरा जो सर्कुलर निकाला गया है और इसमें ये बताया गया है कि जो लाइव फोटो है उसका एक सर्टिफिकेट बनेगा, एक प्रमाण पत्र बनेगा, एक लेटर बनेगा जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन कुछ मामलों में इसमें छूट दी गई है, जैसे यहाँ बताया गया जो बिस्तर पर पड़े मरीजों के लिए छूट, यानी जो इंडोर पेशेंट जो भर्ती हैं उनके लिए लाइव फोटो का जो सर्टिफिकेट है उसमें छूट दी गई है। और वो इसलिए कि अगर हॉस्पिटल में है तो उनका जो जब एडमिट होता है उस समय उसका लाइव फोटो होता है और जब डिस्चार्ज होता है उस टाइम उसका लाइव फोटो होता है। इसलिए इस मामले में उस छूट दी गई है कि जो हॉस्पिटल में जब एडमिट है या किसी गंभीर बीमारी से अगर आदमी एडमिट है तो उस मामले में इसकी रियायत दी गई है। वहाँ पे केवल लाइव फोटो है, रेगुलर वहाँ पे लाइव फोटो होता रहेगा। ये नियम है वो केवल जो मरीज है वो गंभीर बीमारी से अगर एडमिट पोजीशन में है, गंभीर परिणामों के कारण बिस्तर पर हो, तो उन्हीं के लिए है, न कि किसी असाधारण कारण से जैसे किसी दुर्घटना के कारण से या ओपीडी परामर्श के मामले में इलाज करने के लिए जो आता है। तो जो इंडोर पेशेंट है उनके लिए ये सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता नहीं है। इंडोर में एडमिट कोई भी पेशेंट जो है उसके जो सहयोगी है, उसका रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य है, अगर उसकी टेक केयर करेगा तो उसके लिए भी एक कार्ड है वो जारी किया जाएगा। जो है परिवार का सदस्य या रिश्तेदार है उसका भी एक कार्ड जारी होगा जब वो इंडोर एडमिट होंगे। इसके बाद अगला जो बिंदु है कि अगर कोई व्यक्ति 75 साल की जो उम्र का हो जाता है या उससे अधिक आयु के मरीज जो हैं उनके लिए जो छूट है 75 वर्ष से अधिक। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिनकी जो उम्र है 75 वर्ष की हो चुकी है या उससे अधिक है, तो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो मरीज के लिए छूट है। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के मरीजों के लिए अनिवार्य लाइफ कवरेज में छूट दी गई है, उनके लिए छूट दी गई है। सरकारी आरजीएचएस प्रणाली में ओपीडी परामर्श पर फोटो और सभी सरकारी इकाइयों पर लागू होगा। जैसे मेडिकल कॉलेज है या अस्पताल है या जिला अस्पताल है या सेटेलाइट अस्पताल है या सीएचसी पीएचसी सभी में ये नियम है वो लागू होंगे। साथियों, विभागीय न्यूनतम अपडेट्स मैं आपकी सेवा में लेकर हाजिर होता रहता हूँ। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।